नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में हम अपना टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करने वाले हैं। ये जो आपका पार्ट 1 लिखा हुआ है ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 1 का ये फर्स्ट पेपर था, तो मैंने इसी में ही ऐड कर दिया। आपका ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 3 आपका रहने वाला है दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं पार्ट 2 हमने इसका कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में यानी कि इसी के पार्ट 2 में टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में हमने लगभग कितने क्वेश्चन किए थे आप सभी लोग जानते हैं। हमने लगभग 42 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम करेंगे आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अपने 43 नंबर क्वेश्चन से। और ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। 43 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपीएसआई 2025 के लिए, जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं और बाद के 3 दिन मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और शुरुआत के 3 दिन आपका टॉपिक वाइज सीरीज चलती है, जिसमें हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये 10वां चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ही हम टाइम एंड वेजेस कर वर्क एंड वेजेस करेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर आपका पाइप एंड सिस्टम का आएगा, एक क्लास। और उसके बाद आपका जो आपका फेवरेट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके लिए आप बहुत दिनों से मांग भी कर रहे हैं कि भैया टाइम एंड डिस्टेंस करा दीजिए, तो वो टाइम एंड डिस्टेंस आपका नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा। तो अब हम आज की ये हमारी इस वीक की मैथ्स जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसकी ये आखिरी क्लास है। कल से हम मॉक टेस्ट करेंगे, वही कंटिन्यू अपने 3 मॉक टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा यही टॉपिक वाइज चलता रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वे शुरुआती दिनों में करा दिए जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर इस वीक ना शुरू करके मतलब नेक्स्ट वीक से अगर हम बाद के 3 दिन मॉक टेस्ट ना करके शुरू के 3 दिन मॉक टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको सब चीज़ टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स 247। यहाँ पे आपको क्लास के बाद की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ब्लैंक पीडीएफ अगर आप चाहते हो ब्लैंक पीडीएफ भी मिल जाती है, वरना एनोटेशन पीडीएफ तो जिस पे लिखा हुआ होता है वो तो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और साथ में आपको अदर सब्जेक्ट की भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई दी जाती है, जैसे इंपॉर्टेंट आपके डेज वगैरह, ये जो जीएस के आपके इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी मैं आपको डेली डे टू डे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप इस मैथ्स 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार समझिए। ए और बी क्रम से 25 दिनों और 20 दिनों में किसी कार्य का एक हिस्से को कर सकते हैं, किसी कार्य के एक हिस्से को कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है। काम को पूरा करने के लिए लिए गए कुल दिन कितने होंगे ये बताना है हमें, कि पूरा काम करने के लिए कितने दिन हमें लगे पूरे, ये हमें बताना है। तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे खुद से अटेम्प्ट नहीं हो पाता फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आप अच्छे से सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं और आप अच्छे से इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो आप एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एक बार ये ध्यान से समझेंगे। इसने बोला है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक काम का कुछ हिस्सा एक हिस्सा काम का एक हिस्से को कितने 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। देखो मैं मान लेता हूँ काम जो है इनका टोटल जो इनका काम है दोस्तों वो इनका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल जो काम होता है वो इनके दिनों का एलसीएम ले लेते हैं, वैसे ही हम एलसीएम लेके करते हैं। तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 100। तो हम मान लेंगे ए किसी कार्य को एक दिन में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में 25 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ही हमारा क्या होता है, एलसीएम ही हमारे पास टोटल वर्क होता है, यानी हमने 100 मान लिया टोटल वर्क। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई।
आप इनकी क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी क्षमता आ जाएगी 4, इसकी क्षमता आ जाएगी 5। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ए की क्षमता कितनी होगी, 4 होगी और बी की क्षमता होगी 5। अब आगे क्या दिया हुआ है ये ध्यान से पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि बे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन तक काम करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। मान लीजिए वे एक साथ अगर काम शुरू करेंगे, जैसे ए प्लस बी, ये एक साथ काम करेंगे तो कितनी क्षमता से काम करेंगे? आप बोलोगे भैया 4 प्लस 5 की क्षमता से काम करेंगे। 4 प्लस 5 की क्षमता से काम करेंगे और कितने दिन तक काम कर देंगे? आप बोलोगे भैया 10 दिन तक दिया हुआ है, तो यानी कि 90 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। 90 काम क्या हुआ? 90 काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे बताइए टोटल काम कितना था? हमारे पास 100 था, उसमें से 90 वर्क इन्होंने दोनों ने मिलके कर दिया। तो आप मुझे बताइए यहाँ से काम कितना बचा? आप बोलोगे भैया 10 काम बचा। रिमेनिंग वर्क, आर में इसको लिख देता हूँ RW। RW जो होता है रिमेनिंग वर्क, वो बचा आपके पास 10। अब मुझे बताइए वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बी के द्वारा कराया जा रहा है और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 5। तो कितने दिन लग जाएंगे उसको? 2 दिन लग जाएंगे। 2 डेज उसको लग जाएंगे। इसने पूछा है कि टोटल कितने दिन कार्य को पूरा करने में लगेंगे, तो आप मुझे बताएंगे देखो 10 दिन यहाँ पे हो जाएंगे और 2 दिन यहाँ पे हो जाएंगे, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया 12 दिन। 12 डेज में वो कार्य पूरा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से एक बार समझेंगे इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सी एक कार्य को 24 दिन में और डी उस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। देखो एक व्यक्ति दिया हुआ है सी और एक व्यक्ति दिया हुआ है डी। सी उस काम को कितने दिन में? 24 दिनों में कर सकता है और डी उस काम को 16 दिनों में कर सकता है, ये हमें बताया गया है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? देखो ये नया टाइप है, आपको मैं एक बार इसको समझा देता हूँ ध्यान से। देखो आप इस चीज को इग्नोर करेंगे 1 मिनट के लिए अभी, बस एक बार मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, उसके बाद आप इस पे आएंगे। आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये हमारे पास टोटल वर्क था, हमारा टोटल वर्क यहाँ पे फिनिश होना था। मान लीजिए, ये बात आप मान लीजिए, ये बात आप मान लीजिए, मानने में आपको कोई नहीं जा रहा, ठीक है। ये बात आप मान लीजिए, ये हमारा टोटल वर्क यहाँ पे फिनिश हो रहा था, टोटल वर्क था हमारा TW, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला कि डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमारा काम पूरा होता और यहाँ पे कुछ दिन लगते, मान लीजिए एक्स डेज लगते हमें, एक्स डेज हमें लगते हैं यहाँ पे काम पूरा करने के लिए। उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यहाँ पे उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। और अगर उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद के 4 दिन जो काम हुआ, बाद के 4 दिन किसके द्वारा काम हुआ होगा? यहाँ पे डी क्या हो गया? यहाँ पे डी छोड़ के चला गया, यहाँ पे डी छोड़ के चला गया, तो ये जो काम बचा आपका, ये टोटल काम किसके द्वारा होगा? आप बोलोगे भैया बाद के 4 दिन केवल और केवल सी ने काम किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बाद के दिन केवल और केवल सी ने काम किया, लेकिन 4 दिन से पहले जितने भी दिन थे, यहाँ पे सी प्लस डी दोनों ने काम किया। यहाँ पे दोनों ने मिलके काम किया, क्योंकि मिलके उन्होंने शुरुआत की थी। आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा था, बस आप ध्यान से समझ लेंगे एक बार। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सी जो है, सी एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, डी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिनों में कर सकता है। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 48 आ जाएगा एलसीएम। 24 दूनी 48 होता है, 16 थी 48 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज का क्या ध्यान रखेंगे? आपको बोला गया है कि डी 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है और बाद के 4 दिन जो काम करता है वो केवल और केवल सी करता है। तो आप मुझे बताइए सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है भैया 2, और बाद के 2 दिन ये अगर 4 दिन काम करेगा तो सी द्वारा जो काम होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे 8 काम भैया सी के द्वारा हो जाएगा। यानी इतने, ये जो 4 दिन है इसमें 8 काम कार्य किसके द्वारा हुआ? 8 कार्य हुआ सी के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो उससे पहले का जो काम होगा दोस्तों वो किसके द्वारा होगा? वो दोनों के द्वारा होगा। यानी 48 में से टोटल काम कितना था? रिमेनिंग वर्क आप निकाल दीजिए, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 48 में से आप 8 काम माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना आपके पास? बचेगा आपके पास 40 काम। अभी जो 40 काम है दोस्तों, यही 40 काम हमें किससे कराना है? ये दोनों से कराना है मिलके। यही 40 काम हमें क्या कराना है? दोनों से मिलके कराना है। तो आप मुझे बताइए दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता है दोस्तों 5 और 3 और 2 5, और दोनों के द्वारा कितने दिन में होगा ये काम? आप बोलोगे 8 दिन में होगा। यानी 8 दिन में दोनों कर देंगे। हमसे पूछा क्या गया है? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 8 दिन ये रहे और 2 दिन हमें कितने लगे? 2 दिन हमने 4 दिन सी ने लिए, तो 8 दिन ये रहे
और प्लस इसमें 4 दिन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपके पास 12 दिन। कितना हो जाएगा 12 दिन, यानी सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 45वां। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए है एक और एक व्यक्ति बी है, ये दोनों एक साथ काम करके 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर देते हैं। ठीक है, और ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में उसी कार्य को कर देता है, यानी कि ए अगर अकेला काम करे तो उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करेगा। यदि ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और ए 5 दिन के बाद काम छोड़ जाता है तो बी कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए, इसने क्या बोला कि ए 5 दिन के बाद काम छोड़ जाता है। ए अगर 5 दिन के बाद काम छोड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने, ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा। आप मुझे बताइए, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, इनकी क्षमता आ जाएगी 1। यानी हमें ये पता चल गया इंडिविजुअल ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1 है। 1 इसमें से माइनस करेंगे तो बी की क्षमता भी हमारी 1 है। ये इनकी क्षमता आ गई। अब दोनों ने मिलके काम किया, दोनों ने जब मिलके काम किया तो 2 क्षमता से काम किया होगा। और कितने दिन तक काम किया, आप बोलोगे भैया 5 दिन के बाद एक छोड़ के चला गया। तो अगर 5 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया तो 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बी कितने दिन शेष कार्य को पूरा करेगा, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी की क्षमता कितनी है, 1 है। मैं मान लेता हूँ वो एक्स दिन में पूरा काम करेगा, तब जाके हमारे पास 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 10 हो जाएगा ये, 10, ये कितना हो जाएगा 10। और 10 प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14। यानी कि बी जो है रिमेनिंग काम को 14 दिनों में कंप्लीट करेगा। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो। अगले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से समझिए। एक्स एक कार्य को 133 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसे अकेले 49 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को बाई ने 84 दिनों में कंप्लीट कर दिया। समग्र कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों, दोनों ने कितने दिन लिए, मतलब दोनों को कितने दिन लगेंगे पूरा कार्य को पूरा करने के लिए बता। एक्स एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है। देखो एक्स है एक व्यक्ति, वो एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ। उसने अकेले 49 दिन तक काम किया और शेष काम बाई के द्वारा हुआ। आप मुझे बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो है उसने 133 दिनों में एक काम को पूरा कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो टोटल वर्क है, स्टार्टिंग में ए ने कितने दिन तक काम किया, आप बोलोगे भैया 49 दिन तक काम किया। उसके बाद शेष काम बाई के द्वारा हुआ। मैं मान लेता हूँ बाई की क्षमता बाई है और 84 दिनों में उसने काम किया और जाके हमारे पास कंप्लीट काम हो गया। कितने दिनों में, ये हमारे पास कंप्लीट काम हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो। यहाँ से आप एक्स और बाई का रेशियो निकाल लेंगे, एक्स और बाई का रेशियो निकल जाएगा, यानी कि इनकी क्षमता पता चल जाएगी। अब आप मुझे ये इधर माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 84 ही बचेगा। यानी कि 84 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 एक्स हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स अनुपात बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 1:1। यानी दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 गुना 133। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि समग्र कार्य को, यानी कि दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, दोनों कार्य को पूरा करेंगे तो कितनी क्षमता से करेंगे, 2 की क्षमता से। और कितने दिन में हो जाएगा, बोलो बोलो कितने दिन में हो जाएगा, 66 दूनी 162, 66.55, 66.5 आ जाएगा। इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्स एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है। उसने 55 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य को बाई ने 84 दिन में कंप्लीट कर दिया। उन दोनों के द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। देखो
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर एक्स कितने दिन तक कार्य करता है, ध्यान से समझेंगे एक बार। मान लीजिए किसी कार्य को एक्स कितने दिनों में कर रहा है, 139 दिनों में कर रहा है, तो मान लीजिए अगर एक्स 139 दिन तक काम करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट काम को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट काम को हम बोलते हैं टोटल वर्क। बोलो क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 139 एक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्टार्टिंग में क्या करता है, 55 दिन तक एक्स कार्य करता है। 55 दिन तक एक्स कार्य किया, उसके बाद एक्स चला गया और कार्य को 84 दिनों में बाई ने कंप्लीट किया। और कंप्लीट कार्य कितना हो जाता है, 139 एक्स हो जाता है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना बचेगा, या बचेगा आपके पास 4, ये बचेगा आपके पास 84 एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 84 बाई। तो एक्स और बाई का रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स और बाई का रेशियो आपके पास फिर भी एक्स रेशियो बाई का रेशियो आपके पास 1:2 आ जाएगा, 1:1। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया एक्स की क्षमता 1 है और एक्स ने 139 जितना काम करा तो काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 139 हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क दोनों के द्वारा कराया जाना है, दोनों के द्वारा कराया जाना है, तो यानी कि 139 को आप डिवाइड करोगे 2 की क्षमता से, तो कितने दिन आ जाएंगे। आप बोलोगे भैया अगर 140 होता तो 80 आते हैं, तो 80 से 5 कम आएगा, यानी कि 80 से 0.5 कम आएगा, 80, हाँ सॉरी 70 आते ना, 89.5 आएगा। 17 दूनी 7 दूनी 14, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 48। एक्स एक कार्य को 133 दिन में पूर्ण कर सकता है, वह 47 दिन तक अकेले कार्य करता है और बाय को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगे, बोलो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 41 है ना, आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4, और ये बिल्कुल 84 बचेगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, 12 और 65.5 आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 80 सचिन 80 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर सकता है। सचिन क्या कहता है दोस्तों, सचिन 80 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर सकता है। वह 10 दिनों के लिए उस कार्य को उस पर काम करता है और इसके बाद सौरभ अकेले 42 दिन तक शेष कार्य को कंप्लीट कर देता है। 42 दिन में शेष कार्य को कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में सचिन और सौरभ मिला के, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसने बोला है कि सचिन एक व्यक्ति है, सचिन एक व्यक्ति है, वो एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने क्या काम किया, अगर सचिन एक व्यक्ति है वो 80 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 80 एस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब क्या होता है, उसने 10 दिन तक अकेले काम किया, तो आप मुझे बताइए, एस इसकी क्षमता है और 10 दिन तक इसने काम किया होगा। उसके बाद जो शेष काम है, 42 दिन में शेष काम सौरभ ने खत्म किया, तो सचिन सौरभ को मान लो एस ओ, सौरभ ने 42 दिन में काम पूरा किया होगा। समझ में आ गई बात। अब ये जो काम पूरा हुआ होगा वो कितने के बराबर होगा, 80 एस के बराबर। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास एस ओ, यानी कि सौरभ 42 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 70 एस हो जाएगा। तो आप सौरभ की और यहाँ से आप सचिन की क्या निकाल सकते हो, सचिन और सौरभ की क्षमता निकाल सकते हो। इसको काटेंगे 7 से 6 बार, इसको काटेंगे 7 से 10 बार, इसको काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 3 बार, यानी जो सौरभ है और जो सचिन है इनकी जो क्षमता आ जाएगी, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 5:3 आ जाएगा। यहाँ से अगर मुझे निकालना है टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हमें टोटल वर्क क्या निकालना है, एस की वैल्यू रखनी है। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि 880 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 240। 240 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों टोटल वर्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा 200। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितने दिनों में सौरभ और सचिन मिलाकर काम को खत्म कर सकते हैं, यानी कि दोनों कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो दोनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 यूनिट। और काम कितना है, काम है 240 यूनिट, तो आपको 240 से डिवाइड कर देनी है 8 से, तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 30 आएगा, 30 30 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 50। सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। यदि बी अकेले उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ये बताना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। आप बाद वाली लाइन पकड़ो, बाद वाली लाइन क्या दी हुई है, यदि बी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। अगर बी है, हमारे पास कोई व्यक्ति बी है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में, 16 दिनों में कर सकता है। आपको बात समझ में आ गई। अब सी उस काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुने समय लेता है, तो आप मुझे बताइए यहाँ सी का समय कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया सी का समय 32 हो जाएगा, 32 डेज। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है, तो आप अगर सी ए का मान निकाल लोगे, ए कितने दिन में काम करेगा, तो इसका 3 गुना समय लेगा, यानी कि 96 डेज लेगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई। अब इनके दिन निकल के आ गए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो इसका एलसीएम ले लूंगा, यहीं पे कर देता हूँ, 96 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इससे काटेंगे और इससे काटेंगे, तो कितना आएगा बोलो। अगर 96 एलसीएम आ जाएगा तो ये 16 छंग 96, यानी कि बी की क्षमता 6 हो जाएगी, और 32 या 96 हो जाएगा, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ए की क्षमता हो जाएगी 1। आगे बात समझ में, इनकी क्षमता भी हमने निकाल दी। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब इस बात को आप छोड़ो, दूसरी बात समझो। ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे काम पूरा हो रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ आपका काम पूरा हो रहा है। ये अगर आपका यहाँ पे काम पूरा हो रहा है तो मुझे बताइए 6 दिन पहले ए छोड़ देता है, यानी कि 6 दिन पहले अगर यहाँ है तो यहाँ पे ए काम छोड़ देता है। ए काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो बाद के जो 6 दिन काम होगा वो 6 दिन काम किसके द्वारा होगा, बी प्लस सी के द्वारा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात क्या हुई है, और बी काम से पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए 3 दिन यहाँ होते हैं, तो यहाँ पे बी छोड़ देता है, यहाँ पे कौन चला जाता है, बी भी चला जाता है। तो बाद के जो ये दिन होंगे दोस्तों, ये कौन काम करेगा, ये सी काम करेगा बाद के दिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप मुझे बस यही बात बता दीजिए, अगर बाद के 3 दिन है ये दोस्तों, बाद के 3 दिन है, कितने दिन है ये, बाद के 3 दिन है। इन 3 दिन तक सी ने काम किया, तो सी ने काम कितना कर दिया 3 दिन में। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 3 है, और 3 गुणा 3, तो सी ने बाद के 3 दिन में 9 काम किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप मुझे बताइए, बाद के ये वाले जो 3 दिन है दोस्तों, ये वाले जो 3 दिन है बीच के, क्योंकि यहाँ तो 6 दिन थे ना पहले, ये जो बीच के 3 दिन है, इन बीच के 3 दिन में किसने काम किया, इन बीच के 3 दिन में बी प्लस सी ने काम किया, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 9 है। तो 9 क्षमता से काम हुआ होगा, तो नौत्या कितने हो जाएंगे, नौत्या हो जाएंगे 27। यहाँ पे आपके आ जाएंगे 27 काम, यानी कि 27 काम यहाँ पे हो गया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक जो काम हो गया दोस्तों, इतना काम आपका 27 काम था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके पहले जो काम हुआ वो किसके द्वारा हुआ, वो तीनों के द्वारा हुआ, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा हुआ, तीनों के द्वारा हुआ। आप इसी को माइनस कर दीजिए बस, 27 काम को 96 से माइनस कर दीजिए। देखो 27 नहीं है, ये माफी चाहूंगा, ये 27 नहीं, ये 36 है, क्योंकि 9 काम और भी ऐड करना है ना इसमें हमें। ये 36 काम है, 36। तो आप 96 से 36 माइनस कर दीजिए। इसमें से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 60 बचेगा, 60। तो ये 60 काम बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क आपके पास हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये रिमेनिंग वर्क किसके द्वारा हुआ, ये तीनों के द्वारा हुआ होगा, और कितने दिन में हुआ, और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की क्षमता हो जाएगी दोस्तों 10। तो ये 60 काम तीनों के द्वारा 10 क्षमता से होगा। ये 10 क्षमता से होगा तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखो काम पूरा होगा कितने दिनों में, 6 दिन तो हमारे पास ये है। उसके बाद दोस्तों 6 दिन हमारे पास कौन से हैं, 6 दिन ये हैं, और 3 दिन हमारे पास ये हैं, जो बाद के 3 दिन है, 3 दिन ये है हमारे पास,
और 3 ही दिन हमारे पास ये है, यानी कि 6 और 6 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 12 दिन में पूरा हो जाएगा काम। तो काम कितना हो जाएगा टोटल? टोटल काम आपके पास डेज कितने लगेंगे टोटल? टोटल आपके पास डेज लगेंगे 6 + 3 + 3, ठीक है, माना कि बराबर 12। सॉरी, आगे बात समझ में थोड़ा सा आपको ये मतलब ऐसा लग सकता है कि कहाँ की वैल्यू कहाँ लिख दी, लेकिन आपको समझा दिया मैंने, आप ध्यान से समझ गए हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 51। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं दोस्तों। ए बी से 3 गुना तेज है। ए क्या है? बी से 3 गुना तेज काम करता है। अगर ए बी से 3 गुना तेज काम करता है यानी कि इसकी क्षमता ज्यादा है। अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करता हूँ, ए और बी की क्षमता की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? क्षमता की। क्षमता की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर बी की क्षमता ए है तो ए उससे 3 गुना तेज है, यानी कि इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो उस दिन मतलब उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलाकर दोनों काम समाप्त कर सकते हैं। तो कितने दिन में कर सकते हैं? 70 दिन में कर सकते हैं। आसानी से आपका आंसर आ गया। कैसे आगे मैं वो बताता हूँ। देखो, आप मुझे बताइए बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 1 है और वो कितने दिनों के काम करता है? 180 दिनों में काम कर देता है। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल वर्क हो जाएगा 280। अब ये 280 काम जो है दोस्तों वो किससे कराया जा रहा है? वो ए प्लस बी से कराया जा रहा है। और ए प्लस बी की दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की जो क्षमता है वो दोनों की क्षमता है 4 यूनिट। तो आपको दिन कितने लगेंगे? आपको दिन लगेंगे 280/4। 280/4 का मतलब हो जाएगा 70। आगे बात समझ में, 70 दिन आपको लगेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? रोहन एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहन रोहित से 2 गुना कार्य क्षमता है। यानी ये कहने का मतलब क्या है? एक आदमी कौन है? रोहन है और एक है रोहित, ठीक है। एक कौन है? एक रोहन है और एक है रोहित। बात आगे समझ में आपको? एक रोहन है और एक कौन है? एक रोहित है। इसने बोला है कि रोहित रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। यानी कहने का मतलब क्या है? रोहित की क्षमता 2 है तो रोहन की क्षमता 1 है, ये हमें बताया गया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने बोला रोहन एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर रोहन 16 दिनों में पूरा कर देगा तो टोटल कार्य कितना होगा? टोटल कार्य हो जाएगा 16 यूनिट। ये टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब यही काम रोहित कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये बताना है। तो रोहित कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आप मुझे बताइए, रोहित की क्षमता कितनी है? रोहित की क्षमता 2 है तो 16/2 कितने दिनों में कर सकता है? आप बोलोगे 8 दिनों में कर सकता है, 8। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहेंगे तो क्या कर देंगे आप इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो देखो, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 16 है। एक की वैल्यू कितनी है? 16 है। अब मुझे बताइए, ये तो इसकी क्षमता है तो इनके दिनों का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अगर आप इसको वैसे करना चाहोगे तो इनके दिनों का, ये तो क्षमता आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? क्षमता। और अगर इनके दिनों का आप रेशियो निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है 16। आपको किसकी वैल्यू निकालनी? 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है 53। ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। इस कार्य को करने के लिए बी द्वारा कितना समय लिया है? अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। ए एक कार्य को 100 ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? वो कार्य को कर सकता है दोस्तों 1455 दिनों में। बी ए से ए की तुलना में कितने बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बी और ए की कुशलता की बात करता हूँ, बी और ए की क्षमता की बात करता हूँ, क्षमता की, तो कितनी आ जाएगी? आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लिखेंगे। यानी अगर ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता 5 हो जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो? अब इस 4 यूनिट को इसकी क्षमता है और ये कितनी है? ये इसका क्या है? ये इसकी क्षमता है। अगर आप इसका दिन निकालने चाहोगे तो कैसे निकलेंगे बोलो? आप भैया, आपने बताया था अभी कि इनके रेशियो को उल्टा कर दीजिए। रेशियो को उल्टा कर दीजिए, ये तो क्षमता हो गई और ये हो जाएंगे इनके दिन। ये क्या हो जाएंगे? ये दिन हो जाएंगे। यानी ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेता है? 5 यूनिट।
और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1455 है। तो आप बताइए 4 यूनिट की वैल्यू, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 9 45, 5 एकम 5 आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 9 36 का 6, यानी कि बाद में 64 आना चाहिए और बाद में 64 एक ही संख्या में है, यानी कि 1164। 1164 क्या हो जाएगा, 1164 सही उत्तर हो जाएगा 1164। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54। 54 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 54 नंबर, एन की तुलना में एम 3 गुना कुशल है, यानी कि एन जो है दोस्तों, एन वो एम की तुलना में, एन की तुलना में एम, सॉरी एन की तुलना में एम, एन की तुलना में एम 3 गुना कुशल है, यानी कि एम की जो क्षमता है वो 3 है और एन की क्षमता 1 है, और इसलिए वह एन से 124 सॉरी 260 कम दिनों में कार्य पूरा करने में सक्षम है। तो एन कितने दिनों में कार्य करेगा, देखो ध्यान से समझेंगे। आपको बताया गया है कि ये तो क्षमता है इनकी, ये क्या है दोस्तों, ये इनकी क्षमता है। आपको बताया गया है इसलिए एन से 260 कम दिन लेता है, यानी कि दिन कम लेगा। अब क्योंकि क्षमता है तो क्षमता, क्योंकि कार्य तो आपका पास कांस्टेंट है, तो इसके क्या करेंगे हम, इसकी क्षमता का रेशियो को उल्टा कर देंगे, वो इसके दिनों का रेशियो आ जाएगा, वो इनके क्या आ जाएगा, दिनों का रेशियो आ जाएगा। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि भैया इसने एम ने कितने दिन कम लिए, आप बोलोगे भैया 2 यूनिट कम लिए, और इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसी 2 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी, 260। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू 260 दी हुई है, आपसे पूछा गया कि एन कितने दिनों में काम करेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 130। अब 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 39 390, यानी एन जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 390 दिन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 55। पूजा, एक काम करने में चारों से 3 गुना और बानों से 2 गुना क्या है, 2 गुना वक्त लेती है, मतलब समय लेती है। अब देखो समय का है, इसमें हिसाब क्या है, समय का है, तो ये समय का उल्टा हो जाएगा। देखो एक कार्य करने में चारों से 3 गुना, पूजा क्या है, पूजा है एक व्यक्ति पूजा है, एक महिला होगी पूजा जो भी होगी, एक पूजा है, एक हमारे पास चारू है, एक है हमारे पास बानो। अब इसने क्या बोला है, पूजा एक कार्य करने में चारू से 3 गुना समय लेती है और बानो से 2 गुना समय लेती है। मैं मान लीजिए बानो कितना है, बानो बानो का समय क्या लगता है, बानो का समय लगता है मान लीजिए 1, और बानो का समय अगर 1 लगता है तो आप मुझे बताइएंगे, पूजा एक कार्य को करने में चारों से 3 गुना समय लेती है। मान लीजिए 3 गुना समय लेती है और बानों से 2 गुना समय लेती है, तो बानों से 2 गुना समय लेगी, यानी कि बानों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 3। इस बानों की वैल्यू हो जाएगी आप मान लीजिए 3 यूनिट, और इससे 2 गुना समय लेती है तो 6 हो जाएगी, और चारों से 3 गुना समय लेती है यानी कि 2 हो जाएगी, तो इनका रेशियो ये आ जाएगा। आप समझ गए, आप समझ गए बात को कि नहीं समझ गए बोलो। यदि तीनों एक साथ काम करते तो 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है। देखो ध्यान से समझिए, ये वाली रेशियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसने बोला कि चारू है, चारू से 2 गुना समय लेती है, 3 गुना, चारू से 3 गुना समय लेती है तो 2 तिया 6, ठीक है। बानों से 2 गुना तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा इनका समय, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों इनका समय, यानी कि इनका टाइम आ जाएगा। अब टाइम आ जाएगा, ये बात आ गई समझ में। अब ये तो टाइम है, अब हमें क्या करना, हमें इनकी इफिशियंसी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना, तो इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा कैसे करेंगे, इसको 1/6 कर देंगे, इसको 1/2 कर देंगे, इसको 1/3 कर देंगे, तो आपको 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा आपके पास 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ जाएगी दोस्तों इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इनकी क्षमता आ जाएगी, ये आ जाएगी इनकी क्षमता। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इनको बताया गया है कि पूरा काम ये अगर दोनों मिला के, तीनों मिला के करें तो 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है। तो इनकी क्षमता प्लस कितनी है, 1 + 3 + 2 हो जाएगी, और कितने दिन में, 2 दिन में 2 घंटे में काम करते हैं तो टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यूनिट हो जाएगा। और इस 12 यूनिट काम को अब क्या कह रहा है कि बानो को पूरा करने में अकेले कितना समय लगेगा, बानो की क्षमता कितनी है, बानो की क्षमता 2 है, तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे भैया 6 घंटे, 6 आवर्स लगेगा, 6 आवर्स, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आगे बोलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार समझिए। बी की क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है।
बी क्या है दोस्तों, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। अगर मान लीजिए ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता 2 है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ए अकेले ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस कार्य को आरंभ से 11 दिनों में कंप्लीट कर दिया। उन्होंने एक साथ कितने दिन कार्य किए, ये बताना है। आप मुझे बताइए, अगर इनकी क्षमता ये इनकी क्षमता है दोस्तों, तो इनका कार्य करने का क्या हो जाएगा, इनका कार्य करने का रेशियो यानी कि इनका टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 1:2 हो जाएगा। अब हमें क्या बताया गया है, हमें बताया ए द्वारा काम शुरू होता है, तो ए द्वारा काम शुरू होता है यानी कि 1 यूनिट से काम शुरू होता होगा। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन के बाद, मान लीजिए x दिन के बाद, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बी शामिल हो जाता है। बी शामिल हो गया, अब बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। और उन्होंने उस कार्य को आरंभ से 11 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो 11 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे दिन कितने बचेंगे, यहाँ पे दिन बचेंगे 11 माइनस के x। और ये काम पूरा कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा, देखो इसकी ए की क्षमता कितनी है, 1 है, और इसमें ये 15 दिनों में काम पूरा कर रहा है, तो कितना काम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 हो जाएगा भैया, यानी कि ये 15 काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए बस। ये कितना आ जाएगा, x माइनस के 3x, और ये हो जाएगा प्लस के 33, और बराबर आ जाएगा 15। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, और ये कितना बचेगा आपके पास, 18 बचेगा, 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी भी कह सकते हैं कि दोनों ने मिलाकर कितने दिन तक, उन्होंने एक साथ काम कितने दिन तक किया, तो उन्होंने एक साथ काम जो किया दोस्तों वो यहाँ पे किया, यहाँ पे ये एक साथ काम किया, यानी कि 11 माइनस के 9 कर देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, 2 डेज। उन्होंने दोनों ने एक साथ जो काम किया वो 2 दिन तक किया, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप इसको कर पाएंगे, बहुत आराम से इसको आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको करने की कोशिश करें। हाँ जी, एक बार आप इसको पढ़ेंगे फिर इसको करने की कोशिश करेंगे, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए, इसमें बोला गया है 4 लोगों, सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी में एक काम करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना समय लेते हैं। सचिन जो है सौरभ से 3 गुना समय लेते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सौरभ युवराज से 3 गुना समय लेते हैं। उसी काम को और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेते हैं। 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उसी काम को 13 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। जब तीनों लोग का दूसरा समूह 3 लोगों का दूसरा समूह उसी कार्य को 31 दिन में कर सकता है, वह कौन सा समूह है जो काम को पूरा करने में 13 दिन लेगा। यानी कि उन लोगों की संख्या, उन लोगों को बताना जो जो लोग 13 दिनों में काम को पूरा करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो मैं इनकी क्षमता, इनका समय मान लेता हूँ, इनका समय मान लेता हूँ। देखो एक हमारे पास कौन है, एक हमारे पास धोनी है, एक हमारे पास यूबी पाजी है, एक हमारे पास सौरभ गांगुली है, एक हमारे पास सचिन पाजी है। ठीक है, सचिन को सी एच से लिख देता हूँ। सी एच से आप स्कूल मत समझ लेना, बस सही से लिख देता हूँ यार। धोनी, यूबी, सौरभ और सचिन, ये हमारे पास कितने, 4 व्यक्ति हैं। आपको बहुत आसानी से इन्हें बताया गया है, क्या बताया गया, आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा बीच से पढ़ेंगे, बीच से। इन्होंने बोला है युवराज जो है धोनी से 3 गुना समय लेते हैं। मान लीजिए धोनी एक समय लेता है 1 घंटे, तो युवराज पाजी कितने समय लेते हैं, 3 समय लेते हैं। सौरभ युवराज से 3 गुना समय लेते हैं, सौरभ युवराज से 9 समय लेंगे। उसके बाद क्या होता है, सचिन सौरभ से 3 गुना समय लेते हैं, तो सचिन 3 गुना समय लेंगे, यानी कि 27 घंटे ले लेंगे। मान लीजिए घंटे में हमने बदल दिया। अब ये जो है, ये जो इनका रेशियो है दोस्तों, ये जो इनका क्या है, रेशियो है, वो रेशियो इनका किसका है, ये रेशियो है इनका टाइम का, ये टाइम का रेशियो। आपको क्या करना है, आपको क्षमता का रेशियो निकालना है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपको बताना है।
इफिशियंसी का रेशियो आपको पता नहीं है, टाइम का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो आपको पता नहीं। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। वो जस्ट उल्टा कैसे होगा, देखो अगर ये एक समय लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 इनकी क्षमता आ जाएगी। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, इनकी क्षमता 9 आ जाएगी। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, इनकी क्षमता 3 आ जाएगी, और इनकी क्षमता आ जाएगी 27। आगे बात समझ में आपको कि नहीं आएगी। अब इनकी ये क्षमता, सॉरी एक आएगी, माफी चाहूंगा, एक आएगी, एक क्षमता आएगी, एक आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आएगी, ठीक। अब इसमें बोला गया है दोस्तों क्या, पहले समूह की जो क्षमता है, वो पहले समूह की क्षमता कितनी है। आप बोलोगे भैया 4 लोग, 4 में से 3 लोग एक समूह उसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैं मान लेता हूँ पहले लोगों की क्षमता जो हो जाएगी, पहला ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ये पहला समूह हो जाएगा, पहला ग्रुप हो जाएगा। और पहले ग्रुप की क्षमता जो हो जाएगी, इनकी क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 31। और दूसरे ग्रुप की क्षमता कितनी हो जाएगी, दूसरे बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास, 31 नहीं 13। हमने इनके दिन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनके दिन को डिवाइड कर 13। अब इसमें आप व्यक्ति रख दीजिए, व्यक्ति रखेंगे तो क्या आएगा बोलो, क्षमता की बात हो रही है, क्षमता की। तो आप मुझे बताइए, इसमें आप ऐसे व्यक्ति ढूंढिए जो जो 31 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया 31 दिन में जो कार्य को कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। आप बोलोगे 31 दिन में कौन कौन कर सकता है, धोनी कर सकते हैं, 27 है। आप बोलोगे धोनी है, आप इनको ऐड करो, धोनी है, प्लस कौन है, प्लस आपके पास आ जाएंगे सौरभ, 9 हो जाएंगे, सौरभ कितना हो जाएगा 3, और प्लस आपके पास आ जाएंगे सचिन। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, बस 31 दिन में पूछ रहा ना कि 31 दिन में कौन करेंगे, तो पहला ग्रुप आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा, ये और ये और ये हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि धोनी प्लस सचिन प्लस और आपके पास सचिन, सौरभ सचिन, ये तीनों व्यक्ति जो है 31 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, धोनी सौरभ सचिन, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, सौरभ सचिन सोनी धोनी सॉरी, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 6 श्रमिकों, ये एमडीएच फॉर्मूला है, एमडीएच। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों आपके, ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, ये वाले क्वेश्चन आपके एमडीएच फॉर्मूले पे है। एमडीएच फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बोलो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, एमडीएच फॉर्मूला बहुत आसानी तरीके से मैंने इसको आपको बताया है। एमडीएच फॉर्मूला क्या होता है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, ये एमडीएच फॉर्मूला होता है। आप इसको क्या करोगे, आप इनको अलग अलग नाम दे दोगे, कैसे कैसे, ये कह सकता हूँ मैं M1, ये कह सकता हूँ मैं D1, ये कह सकता हूँ मैं H1, और ये हो जाएगा हमारे पास W1। और ये बराबर हो जाते हैं दोस्तों किसके, ये बराबर हो जाते हैं अगली वैल्यू के, यानी कि M2 और D2, और ये हो जाएंगे H2, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा W2। इसका मतलब क्या होता है, मैन मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, डेज जितने दिन लग रहे हैं, आवर्स जितने घंटे लग रहे हैं, और टाइम टाइम का यूनिट मतलब कितने कार्य यूनिट हो रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखो यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 श्रमिक को 10 दिन लगते हैं, ठीक है, तो उसी कार्य को, अगर कार्य वही है उसी कार्य को, तो इसका मतलब W1 W2 सेम है, यानी कि ये हट हट जाएगा यहाँ से। तो M1 कितना है, 15 श्रमिक है, और कितने दिन लगते हैं, आप बोलोगे 15 श्रमिक को 10 दिन लगते हैं। घंटे क्या है, घंटे मैंने मेंशन नहीं कर सकता, घंटे को एक मान लेते हैं, मान लीजिए, हटा ही देते हैं ना, घंटे तो मानते नहीं है, जीरो मत ले लेना, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। M2 कितना है, M2 हमें निकालना है, कितने श्रमिक लगेंगे 6 दिनों में कार्य करने के लिए, तो M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और कितने दिन, 6 दिन। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए बस, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 2 से कट जाएगा आपके पास 5 बार। तो M2 कितना आ जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 25, यानी कि 25 दिन आपको लगेंगे, 25 लोग लगेंगे उसको 2 दिन में, 6 दिन में कार्य को कंप्लीट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बता सकते हैं, 72 लड़के हैं, 21 दिन में कितने मीटर, 280 मीटर दीवार को बना सकते हैं, 280 मीटर। कार्य तो 280 मीटर दीवार है ना, तो कार्य को नीचे रख देंगे, 280 मीटर दीवार को बना सकते हैं।
तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे। तो लड़कों की संख्या बतानी, मान लीजिए बॉयज की संख्या हमें बतानी है। यहाँ पे हमें किसकी संख्या बतानी है, बॉयज की संख्या हमें बतानी है। और कितने दिन लेंगे, 18 दिन लेंगे। और कितना काम करेंगे, ये बोलेंगे 200 200 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। आप इसको सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा आपके पास, ठीक है। 9 से कट जाएगा 8 बार, और 9 से कट जाएगा आपके पास 2 बार, 2 से कट जाएगा आपके पास 10 बार, ठीक है। बात आ गई समझ में। 7 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। 7 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 60 दिन लेंगे, 60 लड़के लेंगे, 60 बॉयज। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, डी आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। यदि 8 महिलाएं हैं, आप एक बार इसको ध्यान से समझेंगे। 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकती हैं। इन्होंने बोला कि 8 महिलाएं हैं और दिन में कितने काम करेंगे। देखो, 8 महिलाएं हैं, 12 घंटे काम करेंगी, 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती हैं। तो प्रतिदिन 2 घंटे कार्य को काम करने के लिए 30 दिन में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा करेंगी। काम तो बराबर है, 2 घंटे काम करना है, 30 दिन तक काम करना, कितनी महिलाएं लगेंगी ये बताना। देखो, ये कट जाएगा आपके पास, बचा 3, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि महिलाओं की जो संख्या आ जाएगी M2 जो आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 32, यानी कि 32 महिलाएं आपको लगेंगी। बी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। 61 की किसकी बात करते हैं, 61 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हैं। 5 मजदूर हैं, दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर उसी काम का आधा, देखो इसको मान लेता हूं मैं 1 यूनिट काम, उसी काम का आधा बोला जा रहा है ना। अब 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर उसी काम का आधा कितने दिन में पूरा करेंगे। डेज हमें निकालना D2, और उस काम का आधा यानी मैं कह सकता हूँ 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपके पास। या मैं इसको डायरेक्ट 2 से काट दूं, यहाँ पे कट जाएगा 15 बार, बिल्कुल कट जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा, और ये 12 से 12 कट जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट, यानी कि 5 दिन हमें लगेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 दिन हमें इसका लगेगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, रोजाना 3 घंटे अध्ययन करने की रोजाना सॉरी दोस्तों, रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना पाठ 20 दिन में सीख सकता है। एक छात्र है जो 3 घंटे रोजाना अध्ययन करता है और 20 दिन में अपना पाठ सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वह पाठ कितने दिन में सीख जाएगा। अगर वह 4 घंटे तक रोजाना अध्ययन करेगा तो वह कितने दिन में पाठ सीख जाएगा, तो 15 दिन में पाठ सीख जाएगा। 15 दिन में पाठ सीख जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 63। एक परियोजना का कार्य 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाना है। यदि 3 कर्मचारी पहले दिन ही अनुपस्थित रहे तो बचे हुए लोग अपने कार्य करने के लिए कितने बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। एक परियोजना का काम 12, हमारे पास कितने हैं, 12 कर्मचारी हैं और 15 दिन तक काम करते हैं। 15 दिन तक, कितने दिन तक काम करें, 15 दिन तक। यदि
ये काम कितना हो जाएगा, यही काम यदि 3 कर्मचारी पहले दिन ही वापस कितने पहले दिन ही अनुपस्थित रहते तो कर्मचारी कितने बचे, 9 कर्मचारी बचे। और तो बचे हुए कार्य को बचे हुए अ, बचे हुए लोग अपने काम करने के लिए दर को कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर हो जाए। आपको बताना है कि कितने काम की दर को कितने हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि काम जो है 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। अब कितने लोग बचे आप लोग समझेंगे, आप लोग बताएंगे कि अब जो काम बचे, अब जो लोग बचे वो कितने लोग बचे। अब जो लोग बचे भैया वो लोग बचे आपके पास 9, है ना। वो लोग कितने बचे, वो लोग 9 है। अब 9 लोग बचे आपके पास, लेकिन आपको काम 15 दिन में ही कंप्लीट कराना है। अगर 15 दिन में ही काम कंप्लीट कराना है दोस्तों, तो कितने दिन आपको लग जाएंगे, ये ध्यान से समझिए। देखो मान लीजिए एक्स दिन इसको लगते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 20। एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अब आप मुझे बताइए पहले कितने दिन लग रहे थे। पहले लग रहे थे उसको 15 दिन, अब कितने दिन लग रहे हैं, उसको लग रहे हैं 20 दिन। तो स्टार्टिंग के दिन कितने थे, स्टार्टिंग के दिन थे आपके पास, स्टार्टिंग के जो डेज थे आपके पास एस डी में मान लेता हूँ 15। बाद के जो दिन के यानी कि आफ्टर डेज कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 हो जाएंगे। कितने दिन अधिक लगे, 5 दिन अधिक लगे। और किससे अधिक लगे, आप बोलोगे 15 से अधिक लगे, तो 5/15 गुणा कितना हो जाएगा 100। तो कितने प्रतिशत अधिक हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया 33 सही 1/3%। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा घुमा सकता था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 64 की। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। एक काम है दोस्तों, उसको 40 दिन में पूरा करना है। एक कार्य है हमारे पास, उसको 40 दिनों में कंप्लीट करना है और उसके लिए 20 व्यक्ति क्या हुए, नियुक्त किए गए। लेकिन कुछ श्रमिक काम को 16 दिन के बाद छोड़ जाते हैं। यानी दोस्तों क्या होता है, 16 दिन के बाद काम को छोड़ जाते हैं। शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। 16 दिन के बाद कितने श्रमिक काम को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ से मैं क्या टोटल काम निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। 800 टोटल वर्क हो जाएगा, 800 बराबर हो जाएगा दोस्तों टोटल वर्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में आपको 20 ही श्रमिक लग रहे हैं और कितने दिन तक काम करते हैं, 16 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ श्रमिक काम को छोड़ जाते हैं। मान लीजिए 20 श्रमिक में से एक्स श्रमिक काम को छोड़ जाते हैं और स्टार्टिंग से काम जो है, स्टार्टिंग से 46 दिन में काम होना है। तो 16 दिन तो हो गया, बचे कितने दिन, 30 दिन बचेंगे। अब बाद के 30 दिन काम करेंगे जो बचे हुए श्रमिक हैं, और काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका 800 कंप्लीट। 16 दूनी 32, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। 600 माइनस के 30x, 600 माइनस के 30x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 800 माइनस के 300, 320। तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 360, 380 बचेगा। 380 बचेगा, 480 बचेगा, 480 बचेगा आपके पास यहाँ पे 480। और आप इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 120। 120 बराबर आ जाएगा 30x। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 4 आ जाएगी, 4। यानी मैं कह सकता हूँ कितने लोग छोड़ के गए यही बताना, तो 4 लोग छोड़ के चले गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 65। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों का नियुक्त किया। 150 दिनों में काम पूरा करना है और कितने लोग नियुक्त हुए, आप बोलोगे 200 लोग नियुक्त हुए भैया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम होता है, 50 दिन में 1/4 काम होता है, तो काम को पूरा करने में, तो कार्य को पूरा करने में समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिक बताना कितना है। तो आप बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 15 दूनी 30, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 30 और 3 डबल 30,000 काम हो जाएगा। मान लीजिए 30,000 काम हो जाएगा, 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट आपके पास ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब 50 दिनों में कितना काम हुआ, 50 दिनों में काम हुआ आपके पास 1/4। तो आप इसका 1/4 निकाल दीजिए दोस्तों। 1/4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका 1/4 हो जाएगा
तीन सत्ते ये 75 बार कर जाएगा, यानी कि 750 हो जाएगा, 7500, सॉरी 7500 हो जाएगा, 728, 520, ठीक है 7500। अब ये काम कितने दिनों में? 50 दिनों में काम हुआ। बोलो 50 दिनों में कितना काम हुआ? 50 दिनों में काम हुआ आपके पास 7500। तो शेष का जो काम बचा वो कितना बचा दोस्तों? जो शेष काम बचा होगा, तो पूरा काम को समय पर करने के लिए कितने लोग नियुक्त करने पड़ेंगे? अब आप मुझे बताइए, देखो आप मुझे यहाँ से बताइए, ये जो हमारे पास काम बचा, अब दिन कितने बचे हमारे पास? दिन दिन बचे हमारे पास 100। भाई 50 दिन काम हो गया तो 100 दिन बचे होंगे। अब कितने दिन आपके पास बचे? आपके पास दिन बचे दोस्तों 100। अब ये 100 दिन जो आपके पास बचे, ये 100 दिन जो आपके पास बचे, ठीक है, ये 100 दिन जो आपके पास बचे, इन इन दिनों में ही हमको काम कराना है। एक सेकंड का मुझे समझ देंगे बस। हाँ जी। हाँ, कौन सा हमारे पास क्वेश्चन था? 65। देखो एक बार समझेंगे ध्यान से। हाँ, हम हमसे बताया क्या गया है? हमसे बताया गया है दोस्तों, एक बार आप इसको इस तरीके से ना करके, मैं आपको इसको एमडीएस से ही करा के बताता हूँ कैसे होगा। देखो ध्यान से समझें। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, एक बात आप मुझे बताएंगे, ये हमारे पास टोटल काम आ गया, ये तो हमें सीधा सा पता है, ये हमारे पास टोटल काम आ गया, ठीक है, ये हमारे पास टोटल काम आ गया। लेकिन अब बात क्या है? बात ये है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे ये 2000 काम है, 200 जो लोग हैं, ये 50 दिन तो जो काम करते हैं, किसी काम का 50%, एक चौथाई काम करते हैं, तो मान लीजिए एक चौथाई काम करते होंगे। अब जो शेष बचा हुआ काम होगा, उसमें 200 व्यक्ति में मुझे कुछ व्यक्ति ऐड करने पड़ेंगे, और कितने दिन तक काम कराना पड़ेगा? 100 दिन तक काम कराना पड़ेगा। तब जाके जो बचा हुआ काम, यानी कि तीन चौथाई काम कंप्लीट होगा। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ये कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा, 2 बचेगा, और 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई 4 से ये 4 से 4 कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 300। तो 300 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 बराबर हो जाएगा 200 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आपके पास आ जाएगा 100। यानी कि 100 लोग अतिरिक्त बुलाने पड़ेंगे उस काम को पूरा करने के लिए समय पर। अतिरिक्त लोग कितने बुलाने पड़ेंगे? 100 लोग, ठीक है। हम इसको वैसे करके करें तो दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 66 नंबर। 66 नंबर हमारे पास क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझेंगे। एक कार्यालय में कार्य को करते हुए n व्यक्ति वह कार्य 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि n व्यक्ति क्या है, कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 अतिरिक्त व्यक्ति कार्य करें तो वही कार्य पूरा करने में 12 दिन कम लगते हैं। शुरुआत में कितने लोग थे ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए n लोग हैं, और इस कार्य को पूरा करने के लिए उनको 60 दिन कंप्लीट लगते हैं, 60 दिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप मुझे बताइए, यही काम है, इस काम में अगर मैं 12 लोग अतिरिक्त ले आता हूँ, यानी कि n प्लस 12 लोग अतिरिक्त ले आता हूँ, तो यही काम मेरा 12 दिन कम में लगता है, यानी कि 48 दिन इसमें लगते होंगे। आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 6 से कटेगा आपके पास 10 बार, और ये 6 से कटेगा 6 अट्ठे 48, 8 बार। यानी ये कट जाएगा आपके पास कितने? 12 चौक 48, 4 बार कट जाएगा, और कट जाएगा आपके पास दोस्तों 5 बार, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 5n बराबर हो जाएगा आपके पास 4n बराबर हो जाएगा आपके पास 12 चौक 48, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 48। तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे? स्टार्टिंग में जो लोग थे वो थे 48। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 67। चार व्यक्ति चार व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। चार व्यक्ति हैं दोस्तों, चार व्यक्ति हैं, एक काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 2 से घटा दिया जाए, अगर व्यक्ति जो रह जाएंगे दोस्तों 2 रह जाएंगे, तो वे
उसी काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस काम की 1 यूनिट है, हमें कितने लोग, 2 लोग बचे। अब कितने दिन लगेंगे उस काम के 1/4 को, x दिन लगेंगे, मान ली 1/4 काम हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो। आप क्या करेंगे, 4 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 बराबर हो जाएगा 2x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6, यानी कि 6 दिन उसको लगेंगे 1/4 काम करने में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 68। अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। 3 पुरुष हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं और 10 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। 5 पुरुषों की जरूरत है, कितने घंटे काम करेंगे उसी कार्य को करने में जिससे वे 8 दिन में काम कंप्लीट कर दें। ठीक है, ध्यान से समझेंगे एक बार। कितना आ जाएगा, देखो 8 पंजे 40 और 40 आ जाएगा, 40 कर जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 घंटे। यानी कि उनको 3 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 8 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 69। 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 लोग और शामिल हो जाते हैं, कितने दिन में काम पूरा होगा। कर सकते हो आप इसको, क्या बताऊं, चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 12 व्यक्ति हैं दोस्तों, एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। काम की शुरुआत में के 3 दिन बाद, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, कितने दिन में काम होगा। देखो स्टार्टिंग में 12 लोग लगेंगे और 12 लोग 3 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद 12 और 3 कितना हो जाएगा, बोलो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो ये x दिन तक काम करेंगे तब जाके हमारा काम हो जाएगा पूरा। 12 गुणा 8, आप मुझे बताएंगे यहाँ से 15x बराबर कितना आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 12 पंजे 60 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। 4 दिन में काम और लगेंगे उनको, 4 दिन। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 4 दिन यहाँ है, 3 दिन यहाँ, 7 दिन काम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 3 बराबर हो जाएगा 7 दिन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 70। 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं। 30 श्रमिक है, 30 श्रमिक 20 दिन में एक कार्य को खत्म कर सकते हैं। कितने दिन के बाद 10 श्रमिकों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, 30 श्रमिक स्टार्टिंग में भी हमारे लग रहे हैं और x दिन तक मान लीजिए काम करेंगे, x दिन तक काम करेंगे, उसके बाद 10 व्यक्ति छोड़ देंगे काम को, तो अब बचेंगे 20 व्यक्ति काम बचेंगे। अब कितने दिन तक काम पूरा कितना होना, 25 दिन में। तो यहाँ 25 माइनस के x दिन लगेंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास 600 के। भाई टोटल काम हो जाएगा ना, तो टोटल काम बराबर हो जाएगा 600 के। 600 बराबर कर देंगे, आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 30x प्लस कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500 और माइनस हो जाएगा 20x और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 600। तो जो x का मान आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100/10, यानी कि 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कितना पूछा गया है, कितने दिन के बाद छोड़ जाएगा, तो 10 दिन के बाद छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 71। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ श्रमिक, मान लीजिए n नंबर ऑफ श्रमिक है, उस काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाए तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब ये मुझे बताइए आप, अगर 8 श्रमिक और ले लेते हैं, मान लीजिए n श्रमिक थे हमारे पास, अब कितने श्रमिक और ले रहे हैं, 8 श्रमिक और ले रहे हैं और कितने दिन कम लग रहे हैं, 10 दिन कम लग रहे हैं, यानी कि 50 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। और कंप्लीट काम कितना है, कंप्लीट काम है दोस्तों 60n। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 50n प्लस हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 और बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 60n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसने पूछा कि स्टार्टिंग में तो श्रमिकों की असल संख्या कितनी थी, असल संख्या थी श्रमिकों की 40। ठीक है, ये क्लास का दी एंड होता है आज की क्लास का। आप लोग इसकी PDF जो ले सकते हो वो लिख सकते हो, आपको
मिल जाएगी मैथ्स 247 के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ से आप जुड़ सकते हो, इसके टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। और जो बाकी के आपके जो भी 20 से 30 क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा और हमारा ये चैप्टर इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कैसी लगी आपको क्लास? आज की क्लास में कितने क्वेश्चन थे? आई थिंक क्वेश्चन थे 29 के आसपास क्वेश्चन थे। हाँ, पेज 29 है तो 29 क्वेश्चन होंगे। तो 29 हमारे पास क्वेश्चन थे। आपको 29 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।